हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी बसंत कक्षा 6। इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी की बुक को देखने जा रहे हैं। इसमें हम शुरू करते हैं आज से तीसरे पार्ट को। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं हिंदी बसंत कक्षा 6 को। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को, जो है प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नादान दोस्त। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। क्या दिया है इस पाठ में। केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबू को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वान जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों की बच्चारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों ना जाएगी। तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिर उसने मुश्किल हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिम्मत निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी
से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसी धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितना चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी के को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो मालूम हुआ अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो वह नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते सूप पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगों बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों में कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता, हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे। वैसा ही कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चितड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बच्चे बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर कर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ोगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा गई पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में आया। चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और अम्मा ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि श्यामा कहीं कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था।
श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे से उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे याकायाक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जा जोर से बोली, भैया, अंडे नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर से कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन बाद बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़ियों ने अंडे? श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़ियों ने अंडे गिरा दिए? अम्मा जी। माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। ये था प्रेमचंद की ये कहानी के माध्यम से बताया गया कि बच्चों की नादानी के कारण कैसे चिड़िया के बच्चे नष्ट हो जाते हैं, चिड़िया के अंडे नष्ट हो जाते हैं। तो अम्मा उन्हें कैसे समझाती है कि प्रकृति में अपने आप ही जो उत्पन्न होता है उनको सहेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को अभ्यासकार को करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? उत्तर है, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी तो उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है और किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं और वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे। अगला प्रश्न है,
केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर है, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई थी और चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना पानी रख दिया। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडे की रक्षा की या नादानी? उत्तर है, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडे की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया और उन्हें नहीं मालूम था कि यदि अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर है, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि जब अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह चूचू करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते, हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। कार्निस तक कोई जानवर न पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता हूँ। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़िया के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते हैं। अगला प्रश्न है, माँ को सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर है, क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती, अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर है, हम इसका दूसरा शीर्षक रक्षा में त्याग या बच्चों की नादानी देना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। उत्तर है, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी से बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी? इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। उत्तर है, चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहाँ से चली गई और फिर वापस नहीं आई। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी, वहाँ घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़ियों के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। उत्तर है, मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चे के प्रति कौतूहल बना रहा। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ।
बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रख आया करती थी और कभी-कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? अगला प्रश्न है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम नीचे रेखा में खींचो। उत्तर है, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूखा हूँ, भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? अगला प्रश्न है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी, अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें से व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे तरह के गुण आते हैं। आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। जैसे गुणवाचक विशेषण है, ईमानदार, आयुष ईमानदार लड़का है। नीला, आसमान का रंग नीला है। मोटी, रानी मोटी है। मीठा, सेब मीठा है। अगला प्रश्न है, केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव ने रानी की सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम इन 5 क्रिया विशेषण का वाक्य में प्रयोग करो। जैसे झुंझलाकर, मोहन की बात सुनकर नेहा झुंझलाकर चली गई। बनाकर, माँ खाना बनाकर चली गई। घबराकर, दुर्घटना की खबर सुनकर वह घबरा उठा। टिकाकर, अर्जुन ने नजर टिकाकर निशाना साधा। गिड़गिड़ाकर, राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्याम से माफी मांगी। अगला प्रश्न है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का अंश दिया है। आप इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्ह बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता अनुसार उचित जगह विराम चिन्ह का प्रयोग करो। तो लगाते हैं इसके विराम चिन्हों को। देखिए, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खेमचे वाले, कहिए क्या कहूँ? भूख लग आई ना। अन्य जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम, अब क्या कहता है? यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे, तो तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे दे। देखे तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न छांट कर लिखिए। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? तो बताइए आप कहाँ दिए थे। अभी हम बताइए कहाँ दिए थे चिड़िया ने अंडे? उत्तर है कार्निस पर। अगला प्रश्न है, नादान दोस्त पाठ के लेखक कौन है? उत्तर बताइए।
कौन है? पाठ पढ़ते समय मैंने बताया था। उत्तर है इसका प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, श्यामा ने माँ को यह क्यों नहीं बताया कि दरवाजा केशव ने खोला था? उत्तर क्या होगा इसका? यह सुनकर माँ पीट देती। बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा थी? उत्तर है चिड़िया के अंडों से बच्चे बनने की प्रक्रिया को देखने की। ये उत्तर आप दीजिए, क्या डाला था उसने? केशव और श्यामा ने चिड़ियों को खाने के लिए क्या बिखेरा था? बताइए क्या बिखेरा था? चावल के दाने। तो ये हमारा पाठ यहाँ संपूर्ण होता है। अगली वीडियो में अगले पाठों को देखेंगे, अगली कहानी कविता को पढ़ेंगे। धन्यवाद।